हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रौनक सती पाठशाला। लास्ट क्लास अभी तक हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में अगर देखा जाए तो डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेन एनर्जी, बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन और स्ट्रेन एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स एंड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का एक क्वेश्चन देखा था। आज स्लोप डिफ्लेक्शन का ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अलग क्या है? इस क्वेश्चन में बस आपको ई की वैल्यू दी है 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जहां जहां ई आएगा एंड में, हाँ सजेशन ये है पहले मत करना, डायरेक्ट एंड में वैल्यू पुट करना। ठीक है, वरना बहुत हौच पौच कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना। कुछ बातें नोटिस करने वाली, ए बी का जो आई है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ट्वाइस ऑफ है 2i, बी सी का 3i है एंड सी डी का ओनली आई है। लेंथ L1 is 6 मीटर, L2 is 5 मीटर, L3 is 5 मीटर। ए बी में पॉइंट लोड लग रहा है एसेंट्रिक, बी सी में यूडीएल है, सी डी में कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड है जो कि सेंटर पे लग रहा है। होपफुली आपको फॉर्मूलेज याद हो गए होंगे अभी तक। फिक्स्ड बीम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेसिक एक ओवरव्यू ले लिया हमने, क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। चलिए, पहला स्टेप 1, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। तो एम एफ ए बी ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो माइनस डब्ल्यू, क्या है पॉइंट लोड है ना, क्या होगा वो भी इसेंट्रिक, दैट टू इसेंट्रिक, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, -8, ए कितना होगा ऑपोजिट वाला पास वाला 4 जी, बी ऑपोजिट वाला जो कि 2 है, 2 का स्क्वायर, टोटल एल कितना हुआ 6 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर देना। 4 कितना आ रहा है, 8 4 32, 6 से कट अपॉन में 9 आएगा, हाँ कट कटा के 36 आएगा। वो तो फिर स्क्वायर काटोगे भी तो, सो -3.5 आ जाएगा। और मुझे ये बताने की जरूरत शायद नहीं है कि एम बी ए इज इक्वल टू प्लस का 3.5 होगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं। अलग आएगा, अरे इसमें हाँ ये थोड़ी सेम आएगा, ये तो अलग आएगा, ये तो अलग आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने शायद ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर भी एक एक सेम बता दिया था, वो गलत हो गया था मैं। ठीक है, करेक्ट कर लेना उसे। चलिए, यहाँ क्या होगा -w ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, -8 किसका स्क्वायर करूं, 4 का, बिल्कुल सही जवाब, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट वीडियो में ये गलत हुआ है, हाँ जी मुझे ध्यान आ गया, ये गलत हुआ है, इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार, इसकी वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, ये आएगा प्लस का 7.1 जैसे ही आप सॉल्व करेंगे। फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट बी सी, यूडीएल है, कोई दिक्कत, ये सेम आएगा, हाँ यूडीएल सेम आता है, माइनस डब्ल्यू एल अपॉन 12, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, सो यूडीएल की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 था ना, हाँ जी, 5 का स्क्वायर 25 250 डिवाइड बाय 12 क्या हुआ, ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग 1 माइनस का। ठीक है, एम एफ सी बी, ये क्या हो जाएगा प्लस का 4.1, यूनिट लिख देना, किलो न्यूटन मीटर वो सब कर लोगे आप लोग। चलिए, फिक्स्ड एंड मूवमेंट सी डी, ये स्टेप्स तो कर ही दो, आंसर आ जाएगा आपका। कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एल अपॉन 8, डब्ल्यू एल अपॉन लोड कितना है 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, -5 to 5 डिवाइड बाय
25/8 कितना होता है, -3.1 शायद कुछ आएगा। MFDC ये भी इक्वल होगा, वैल्यू सेम है, बस प्लस में आ जाएगा 3.1। चलिए MAB, A से B तक जाना है, ट्वाइस आई कितना है, 2i है ना, अपॉन 6। थीटा ट्वाइस किसका करेंगे, ए से बी जा रहे हैं, ट्वाइस तो ए का करेंगे, लेकिन ए तो फिक्स है, वो 0 होगा, तो सीधे सीधे यहाँ थीटा बी प्लस माइनस ऑफ MFAB जो कि है शायद 3.5, कितना आया था 3.5 माइनस का, यस ये आ जाएगा आपका MAB। सॉल्व कर लेना 4/6 का, वो आ जाएगा वैल्यू आपकी, ठीक है। MBA ये इक्वेशंस निकाल के छोड़ा होगा तो भी आंसर कंसिडरेबल होगा, अगर टाइम कम पड़ गया तो। 2ei/3, ये क्यों हो गया 3, अरे बताओ, इंटू 2 थीटा बी प्लस 7.1 प्लस 7.1, ठीक है। ये आ गया MBA। चलो एक सेकेंड, हाँ सही तो चल रहे हैं। अरे यार ये लो, इसको भी 3 लिख लो, ये लो, ये 3 हो गया, 2i/, ये भी ऐसे ही हो गया, मैंने i की वैल्यू 2 पुट कर दी, 3 आ जाएगा, 2/6 3 आ गया, खत्म, इसमें काय का लोड लेना। हाँ जी, चलो ये आ गया। अब MB से C 2ei/5, यहाँ कुछ नहीं होगा, 2e इंटू 2i/5, ये डबल इक्वेशन बनेगी, थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 4.1, शायद 4.1 ही आ रहा था, हाँ जी। MCB वापस CB, ठीक है, 2e 2i/5, ठीक है। एक सेकेंड, अरे गलत हो गया ना। For B to C section, I is 3i, again twice of theta C plus theta B, ऑपोजिट वाला जहां से जा रहे हैं, ऑपोजिट वाला सिंगल रहेगा, जहां से जा रहे हैं वो डबल हो जाएगा, प्लस 4.1 बन गई। CD MCD, ठीक है, 2, ये तो सबसे इजी इक्वेशन बनेगी, 2ei/L ट्वाइस थीटा C, D0 है, -3.1, MDC 2ei/5, D से C, ठीक है, D से C, थीटा C सिंगल बचेगा, बेचारा सिंगल ही जाएगा, 3.1। सारी इक्वेशंस आ गई, अब क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, MBC प्लस MBA इज इक्वल टू 0, उठाओ एक एक इक्वेशन, पुट करो, इक्वल टू 0, ठीक है। MCB एक कर देता हूँ, दूसरा आप खुद कर लेना, ठीक है। BC वाली इक्वेशन उठाते हैं पहले, BC और BA। BC कहाँ है, ये रहा, 6ei/5, 6ei/5 twice theta B plus theta C, twice theta B plus theta C, आगे 4.1 -4.1 प्लस BA कितना था, पॉजिटिव था ना, हाँ जी, 4ei θB/3, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4
ई आई थीटा बी अपॉन 3 था ना यार, ये चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ, थीटा बी अपॉन 3 सही तो है, प्लस 7.1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लोगे? कर देते हैं, चलो। एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। सो ये फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ, 3.7 थीटा बी ई आई प्लस 1.2 थीटा सी ई आई प्लस 7 minus 4 2.95 0। हाँ चलो मानता हूँ, 7 minus 4 सीधे सीधे 3 लिख देना चाहिए। वो मैंने ऑनलाइन चेक करा था, कैलकुलेटर पे वैल्यू निकाल रहा था तो एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर दी थी। कैलकुलेटर पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, अभी मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। बाय यूजिंग कैलकुलेटर यू विल गेट एग्जैक्ट वैल्यू। ये जैसे 4.1 नहीं है, 7.1 भी नहीं है, इसके आगे कुछ ना कुछ पॉइंट्स आएंगे तो वो 2 पॉइंट समथिंग चली जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट, एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा? सेम लॉजिक, सॉल्व करोगे तो 1.6 थीटा सी ई आई प्लस 1.2 थीटा बी ई आई प्लस 1.03 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो अननोन, जो मेथड सॉल्व करना है करो, लगाना है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेटर। यू विल गेट -0.27 मल्टीप्लाइड 10 to the power -5 अपॉन आई। ई की वैल्यू पुट हो गई है इसमें, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने सॉल्व करा था, ई की वैल्यू पुट कर दी थी इसमें। थीटा सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.027, वाओ, 0.27 0.027, दैट्स स्ट्रेंज, टू द -5 अपॉन आई। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर? नहीं, थीटा बी और थीटा सी अब उठा के कहाँ डालेंगे? एम बी ए में अब ई भी है, थीटा बी भी है, बस आई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आई को ऐसे ही छोड़ दो, सिर्फ पुट करके छोड़ देना, कैलकुलेटर है, इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके आएंगे। सो अंटिल देन, इसमें और कोई डाउट है या नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना, और किस किस टॉपिक में डाउट है ये जल्दी से बता दो, तो उसको भी करना शुरू कर देते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।